ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਈਪੀਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਐਨਐਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ गए ਨੇ? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है अगर हम बात करें आदमियों की हमारे देश में, तो बिल्कुल मानने वाली बात है कि लॉ के अंदर जो प्रोविजंस की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन ऑफ मैन की अगर हम बात करें, उनके राइट्स की बात करें, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ देखने को मिल नहीं रहा। बहुत लंबे समय से सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ रिप्रेजेंटेशन लॉ कमीशन को भेजे थे, जिसमें हमने कहा था कि बीएनएस के अंदर जिस तरह से वुमेन प्रोटेक्शन की बात की गई है, 498A बनाया गया है, इसी तरह से अगर क्रुएल्टी अगेंस्ट मैन हो तो उसके ऊपर भी कोई सेक्शंस होने चाहिए। लेकिन डेलिब्रेशन की जरूरत है। और मुझे लगता है जैसे अब रेप के अंदर हम बात करें तो रेप के अंदर एक इम्प्रूवमेंट हुआ, वुमेन रेप के साथ मैन रेप की भी बात की गई बीएनएस में। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा डेलिब्रेशन की जरूरत है। और लगातार जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार काफी मामलों में कहा है कि जिस तरह से लोगों को, आदमियों को बेसिकली टारगेट किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बात करें, चाहे 498 केसेस की मिसयूज की बात करें, तो बिल्कुल उन सबको रोकना बहुत जरूरी है। और इसके लिए रोकने के साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ मेन की अगर हम बात करें तो वो कहीं भी देखने को कानून में नहीं मिलता। बिल्कुल दुखद है। और इसके लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके पास भी एक व्यक्ति बैठे हैं जो शायद एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, तो अच्छी बात है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेरे कांटेक्ट में भी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं डेलीगेशन के साथ कि लॉ कमीशन के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को एक मैसेज पहुंचाएं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की जरूरत है, जिससे वुमेन प्रोटेक्शन के साथ मैन प्रोटेक्शन को भी कानून के अंदर जोड़ा जा सके। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ ਜੈਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨਸ ਡੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, लेकिन ਅੱਜ जो मॉडर्न दौर आ गया उत्थे मेंस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ज़्यादा विक्टिम बन रहे हैं। हाँ जी, ये हम भी अपना डेली बेसिस पे कोर्ट्स में चीज़ों को डील करने के लिए देखते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हमारा जो कानून की प्रक्रिया है वो एक आम आदमी जो है वो इतना आसानी से समझता नहीं है। हम वकील लोग होते हैं, हमारे को पूरी कानून की प्रक्रिया पता होती है, एफआईआर दर्ज होने से लेके जजमेंट डिलीवरी तक, और उसके बाद में जब हमारा केस अपील में जाता है हम उस चीज को बहुत गहराई में समझते हैं। बट एक आम आदमी जो होता है वो ये चीजों को इतने आसानी से समझता नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के द्वारा भी बतेरे केसेस के अंदर ये बात बोली गई है कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का अगर हम केस देखें या प्रियंका श्रीवास्तव का हम केस देखें, तो उसके अंदर ज्यादातर केसेस में बस एक बात बोली गई है कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट होता है, तो उन केसेस के अंदर केवल और केवल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना अपना मैंडेटरी है। लेकिन यही बात अगर हम बात करें हीनियस ऑफेंसेस की, जैसे फॉल्स का अगर कोई रेप के एलिगेशंस लगाए जाएं, या अगर और भी हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के फेक एलिगेशंस की बात करी जाए, तो वहां पर कोई भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही कोई मेजरली जजमेंट पास करे गए हैं। तो इसके लिए मेन टारगेट एक मैन को किया जाता है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के बिना पर, एंड पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद में ऑटोमेटिकली अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद जो एक आदमी होता है उसके पास अपनी आवाज उठाने का या आवाज रखने का जो टाइम पीरियड आता है वो कब आता है, जब उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होता है। और ट्रायल शुरू होने की हमारी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। पहले पुलिस की एफआईआर दर्ज होगी, फिर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन दर्ज करी जाएगी, फिर चार्जशीट होगी, फिर अपना चार्जशीट तैयार हो जाने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस पे जाता है, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया हमारी शुरू होती है। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि टारगेट जो है मेन के ऊपर जो किया जाता है, फॉल्स केसेस में मैं बात करूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जेन्युइन केसेस नहीं होते हैं, जेन्युइन केसेस होते हैं, वहां पे पनिशमेंट सबको मिलना, ये जो कानून के अंदर हमारी पनिशमेंट्स दे रखी है वो मिलनी चाहिए। बट एक हम अगर दूसरे कंटेक्स्ट की तरफ देखें, फॉल्स एलिगेशन की तरफ, तो वो एक हमारे को कानून की प्रक्रिया में चेंज लाना चाहिए।
ਆਯੂਸ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ।